जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मिशन अब क्या? सब जजों के पीछे क्यों पड़े हैं? दोनों ने आखिर जजी कबूल क्यों की? डीलिंग के लिए क्या चीज जरूरी है? जहन्नुम के गढ़े से बचें। सुहेल वड़ाइच का कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि सियासतदान मजबूत हुकूमत बना लेते हैं तो मुक्तदिरा उनकी टांगे खींचकर गिरा लेती रही है। मीडिया आजाद हुआ और इतना मौसर हो गया कि गैर मुल्की ज़राए अबलाग का इन्हिसार भी इस पर हो गया, तो तब माशरे के ताकतवर ग्रोहों ने मीडिया पर दरार डालकर मीडिया की टांगे खींच ली। इसी तरह जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ ने माशी तरक्की का सफर शुरू किया तो सियासी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर उसे बेअसर कर दिया। किसी ब्यूरोक्रेट ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा और अवामी अंदाज अपनाया तो हमारे निजाम ने उस बागी को सबक सिखा कर रख दिया। अदलिया ने असेंबलियों को तोड़ने को जायज करार दिया। करोड़ों लोगों के मुंतखब वजीर आजम को 3-4 अना परस्त जजों ने बुग़्ज़ो इनात की बिना पर घर भेज दिया और उसे इंसाफ का झूठा नाम दे दिया। आजकल हम सब जजों के पीछे पड़े हैं कि कहीं वो जहन्नुम के गड्ढे से निकलकर कोई कारहाय नुमाया ना सर अंजाम दे दें, इसलिए सब उनकी टांगे खींच रहे हैं। अदलिया के जिन 6 जजों का खत बहुत मुतनाज़िब बना हुआ है, उनमें से 2 जजों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। दोनों नामवर वकील थे, अवामी तौर पर जाने जाते थे। बतौर सहाफी मेरी दोनों से रस्मी शनासाई है। अब जबकि उन पर नाजायज मलबा डाला जा रहा है तो जरूरी है मैं अपनी गवाही को ना छुपाऊं बल्कि एलानिया तौर पर उसे बयान करूं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दोनों मुतमव्विल खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। दोनों की वकालत टॉप पर थी। वकालत छोड़कर और जज बनकर उन्हें माली तौर पर बहुत नुकसान हुआ होगा। दोनों ने जजी सिर्फ इसलिए कबूल की होगी कि वो अदलिया में शामिल होकर पाकिस्तान में इंसाफ की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। जस्टिस बाबर सत्तार जज बनने से पहले अखबारात में मज़ामीन लिखते थे, टॉक शोज में अपनी आरा देते थे। वो वाकई कानून पर अथॉरिटी रखते हैं, दानिशवरी के आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं। जज बनकर बाबर सत्तार बड़े नहीं हुए, जजी का ओहदा उनके नाम से बड़ा हुआ है। मुझे जस्टिस बाबर सत्तार के ख्यालात और फैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उनकी दयानत, कानून पर उनकी दस्तरस और मुल्क के लिए उनकी वफादारी पर जर्रा बराबर शक नहीं। वो चाहते तो बैरून मुल्क रहकर अरबपति बन सकते थे, वकालत करते तो करोड़ों रुपए फीस लेते, मगर उन्होंने जजी कबूल की। ऐसे लोगों का सबको एहतराम करना चाहिए। इसी तरह के लोग हमें जहन्नुमी माशरे से निकाल कर कानून और इंसाफ के माशरे में ले जा सकते हैं। इनके इख्तिलाफ को बर्दाश्त करना चाहिए और उसे भी इस्लाह के रास्ते में एक कदम रखना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के हक में इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि हुकूमत के अटॉर्नी जनरल और हमारे दोस्त मलिक हैदर उस्मान के साहबजादे मंसूर अवान ने भी उनकी दयानत और रास्त गोई को सराहा है। बाबर सत्तार जैसे गिने चुने लोग हमारे लिए मीनार नूर है। वो कोई इख्तिलाफ भी कर रहे हों तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मुल्क के मशहूर पढ़े लिखे और ब्यूरोक्रेट खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो अदलिया आजादी तहरीक के बड़े रहनुमा रहे हैं। उनकी रास्त फिक्री और अवामी और जमहूरी सोच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अना परस्त और खुद को खुदा समझने वाले जजों के दरमियान बैठकर भी पार्लियामेंट को बालातर इदारा करार देते हैं। हालांकि कई बड़े दिमाग मगर तंग नजर रखने वाले जज जमहूरियत को पामाल करते हुए पार्लियामान के फैसलों को भी कलदम करार देते रहे हैं। आज के बहरानी दौर में अतहर मिनुल्लाह गनीमत है। इस मौके पर मुझे याद आ रहा है कि पंजाब कांग्रेस के सदर मियां इफ्तिखार उद्दीन ने पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की तो महात्मा गांधी ने अपने हाथ से उर्दू में मियां इफ्तिखार उद्दीन को खत लिखा। ये खत मियां खानदान के पास महफूज है, जिसमें कहा, मियां आप भले आदमी हो, जहाँ भी रहोगे भला ही करोगे। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम इंसानी शर्फ की निशानी है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से इख्तिलाफ के बावजूद उनके एहतराम में फर्क नहीं आना चाहिए। तारीख का मशहूर किस्सा है कि फ्रांसीसी सदर डेगाल के जमाने में नामवर फलसफी और दानिश्वर जॉन पॉल सार्त्र ने अलजायर में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की तो डेगाल को मशवरा दिया गया कि सार्त्र को जेल में डाल दिया जाए। डेगाल ने इस पर तारीखी जवाब दिया कि सार्त्र तो फ्रांस है, फ्रांस को जेल में कैसे डाला जा सकता है। बाबर सत्तार और अतहर मिनुल्लाह जैसे लोग मुल्क का जमीर हैं, उनसे डील करते हुए डेगाल वाला रवैया अपनाने की जरूरत है। आखिर में मेरी नूनियों, इंसाफियों, जियालों, वजीरों और उनके मुखालिफों, सिविलियन बालादस्ती के हामियों और मुक्तदिरा के वफादारों सबसे आजिजाना दरखास्त है कि हम जहन्नुम के गड्ढे में बैठकर अपने बेहतरीन दिमागों की टांगे ना खींचें। तासुब, नफरत और सियासी दुश्मनियां अपनी जगह, मगर जिन जजों का माजी बेदाग है, जिन्होंने जमहूरियत, आजादी इजहार, अदलिया की आजादी और पार्लियामान की बालादस्ती के हक में फैसले किए हैं, उन्हें अपने सतही मकासद की नजर से ना देखें। तारीख का फैसला आपके हक में होगा और अगर वो कोई फैसला आपके हक में दे दें तो उस पर खुदा की शुक्रगुजारी काफी है। बाबर सत्तार और अतहर मिनुल्लाह जब से जज बने हैं मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर मुझे यकीन है कि वो हमारी अदलिया के रोशन सितारे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान इन जजों के मुखालिफ कैंप में है, मगर फिर भी वो उनके हक में बोल पड़े हैं। कौम का जमीर जागेगा तो सभी उनके हक में बोलेंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तभी हम जहन्नुम के गड्ढे से निकल सकेंगे।